हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे UPPCS का हो, या फिर UPPCL का हो, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, या अदर एग्ज़ाम्स हो। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। तो एपेक लिखा हुआ है यहाँ पर। एपेक का फुल फॉर्म देखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। मेंबर हैं इसमें, जो सदस्य देश हैं वो 21 हैं, ठीक है। ये इसीलिए लिखा हुआ है 21 इकोनॉमीज़ हैं इसमें। तो चेयरपर्सन इसके जो बाइडेन हैं और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में। हम लोग इस वीडियो को रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ध्यान रखिएगा ADB लिखा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, और फॉर्मेशन हुआ था इसका, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके मेंबरशिप सदस्य जो हैं इसके वो 68 देश हैं, और प्रेसिडेंट हैं इसके ये मात्सुतात्सु आसाकावा। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, हम लोग देखेंगे आसियान। देखिए आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 8 अगस्त 1967 को, अर्थात इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके काओ किम हॉर्न, और इसके जो सदस्य देश हैं, मेंबरशिप है वो 10 स्टेट्स हैं। स्टेट का मतलब देश से है। लिखा हुआ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, EIB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, लग्जमबर्ग में। प्रेसिडेंट हैं इसके तो ये वर्नर हॉयर हैं, और इसका जो स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, और मेंबर कंट्रीज इसमें 27 हैं, ठीक है। इसके सदस्य देश जो हैं वो 27 हैं। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, IDB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है, और फॉर्मेशन इसका 1959 में हुआ था। फॉर्मेशन का मतलब है स्थापना, और मेंबरशिप मतलब होता है सदस्य। तो इसके सदस्य देश जो हैं इसमें शामिल हैं 48 कंट्रीज़ हैं, 48 देश हैं। लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है पिछले 1.5 साल से, ध्यान रखिएगा, पिछले 1.5 साल से बहुत हाईलाइटेड है, बहुत करंट में बहुत हाईलाइटेड है। इसको बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट याद रखना है। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में पड़ता है ये। फॉर्मेशन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, इसकी स्थापना हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। और इसमें जो देश हैं वो अब 31 देश हो गए, ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल को फिनलैंड शामिल हुआ है। कौन? फिनलैंड शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब जो है नाटो में 31 देश हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको सही कर लीजिएगा। मेंबरशिप जो है इसमें, मेंबर कंट्रीज 31 हो गए, पहले 30 थे, और लास्ट में शामिल हुआ है फिनलैंड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS का फुल फॉर्म होता है ये। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में है, US यूनाइटेड स्टेट्स में है। फॉर्मेशन है 30 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। सेक्रेटरी जनरल हैं लुइस अल्मार्गो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लुइस अल्माग्रो हैं ये। और इसका मेंबरशिप है 35 स्टेट हैं इसमें, जो इसमें सदस्य देश हैं वो 35 हैं। आगे देखिएगा OECD, ध्यान रखिएगा OECD, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। इसका जो है हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अप्रैल 1948 को। फॉर्मेशन का मतलब स्थापना। सेक्रेटरी जनरल तो इसके मैथियास और कॉर्मेन हैं, और मेंबरशिप कंट्रीज़ जो हैं इसमें 38 देश हैं शामिल इसके साथ में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। फॉर्मेशन हुआ था इसका, जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई है। डायरेक्टर जनरल इसके हैं नोंगोंजी ओंकोंजो इवेला, और इसके मेंबरशिप 164 देश हैं इसमें। यूरोपियन यूनियन देख लेंगे, हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स और लग्जमबर्ग में है। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1993 को, स्थापना हुई थी, और इसके सदस्य देश हैं 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल तो ये हैं चार्ल्स जो है माइकल, ठीक है। और ये देखिएगा, इसको तो अगर आप चाहें तो ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, और याद भी कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लिखा, अब ये वाला ज़रूर याद कर लीजिएगा,
प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, तो ये उर्सुला वॉन डेर लीयन है, लीयन, ठीक है, ये भारत भी आ चुकी हैं, आपको ध्यान रखना है ये। लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, UN, ये हेडक्वार्टर है, ये गलत है, ये गलत छप गया है। तो UN का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस होता है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में। फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सा ध्यान रखिएगा। और इसमें मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, 193 देश शामिल हैं इसमें। लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, याद करना है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है। फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी, केनिया में पड़ता है। फॉर्मेशन 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हैं इंजर एंडरसन। और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो हेड हैं वो हैं कैथरीन M रसेल। आगे देखिएगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ऑफिस ऑफ द, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है इसमें, ये नहीं, ये इसको काट दीजिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, बस UNHCR का फुल फॉर्म है ये। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 14 दिसंबर 1950 को हुआ है। प्रेसिडेंट हैं फिलिपो ग्रांडी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका फुल फॉर्म देखिए UNODC का। हेडक्वार्टर इसका है वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है। फॉर्मेशन 1997 में बना है ये। प्रेसिडेंट हुए थे इसके गाढ़ा वैली। आगे लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर है द हेग, द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। और फॉर्मेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई है। प्रेसिडेंट हैं इसके जॉन डोनोग्यू। और इसके जो मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं 193 देश इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में पड़ता है। स्थापना फॉर्मेशन हुआ था इसका 16 अक्टूबर 1945। डायरेक्टर जनरल हैं इसके कू डोंग्यू। और मेंबरशिप इसमें देखिएगा ध्यान से 194 तो देश शामिल हैं, प्लस इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। आगे देखिएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA है। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। डायरेक्टर जनरल हैं इसके राफेल ग्रॉसी। और इसमें जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो 176 हैं मेंबर स्टेट्स, ध्यान रखना है। स्टेट का मतलब यहाँ पर देश से है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल, ये क्वेबेक कनाडा में पड़ता है। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा लिखा हुआ है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। फॉर्मेशन हुआ था 15 दिसंबर 1977 को। और प्रेसिडेंट हैं इसके अल्वारो लारियो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। इसकी स्थापना फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। 103 साल हो गया है इसको। डायरेक्टर जनरल हैं इसके गिलबर्ट होंगबो। लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। लिखा हुआ फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई है। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टीना जॉर्जीवा। इसके मेंबरशिप जो इसमें सदस्य देश हैं वो 190 हैं, 190 देश शामिल हैं, 190 कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU, फुल फॉर्म है इसका। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। फॉर्मेशन 17 मई 1865 को इसका स्थापना हुआ था। लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है ये। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। फॉर्मेशन का मतलब है स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। हेड हैं इसके ऑन्ड्रे अजूले। मेंबरशिप कंट्रीज हैं इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 12 इसमें एसोसिएट मेंबर हैं, अर्थात सहयोगी देश हैं। आगे लिखा हुआ वर्ल्ड बैंक। तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। और फॉर्मेशन हुआ था 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। मेंबरशिप 189 कंट्रीज शामिल हैं इसमें।
जो कि IBRD। देखिए जो IBRD है ये वर्ल्ड बैंक की ही संस्था है, ध्यान रखना है आपको। और इसमें कितने हैं, IBRD में 189 देश हैं और 174 देश जो हैं वो IDA में हैं। और ये दोनों संस्थाएं वर्ल्ड बैंक के अंदर में काम करती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और IDA का होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों भी याद रखना है आपको। आगे लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है IFC का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। फॉर्मेशन 20 जुलाई 1956 का इसकी स्थापना हुई थी, और प्रेसिडेंट हैं इसके मख्तर डियोप जैक, और मेंबरशिप 186 कंट्रीज में शामिल हैं, देश शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। हेड है इसके टेड्रोस अधोनम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक देखिएगा। तो फॉर्मेशन इसका 6 जून 1997 को हुआ था। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके तेंजिन लेगफेल, और मेंबरशिप कंट्रीज़ में 7 कंट्रीज़ शामिल हैं, 7 कंट्रीज़ हैं। आगे देखिए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में देखिए कितने कंट्रीज शामिल हैं, तो जितना इसमें अल्फ़ाबेट है उतने इसमें कंट्रीज हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका ब्रिक्स टावर संघाई चाइना में पड़ता है इसका, जहाँ पर हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में सितंबर में। मेंबरशिप इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 5 हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने इसमें कंट्री हैं, ठीक है। SCO देख लीजिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। फॉर्मेशन 15 जून जो है ये देखेंगे, इसको यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, इसको काट दीजिएगा। फॉर्मेशन अलग से नेट पर आप चेक कर लीजिएगा। सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं इसमें, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल इसके हैं झांग मिंग, ठीक है। आगे देखिएगा सार्क देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सार्क। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, सार्क का फुल फॉर्म है ये। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, हेडक्वार्टर है, नेपाल में पड़ता है काठमांडू। फॉर्मेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके गोलम सरवार, और इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 8 कंट्री शामिल हैं। 8 कंट्री के नाम लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका शामिल हैं। लिखा ओपेक, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो ऐसी कंट्रीज़ जो कि पेट्रोल को निर्यात करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 1960 में। इन इफेक्ट जो ये लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था 1961 से, ठीक है। इसमें मेंबर कंट्रीज़ 13 कंट्रीज शामिल हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक देख लीजिएगा NDB। तो हेडक्वार्टर है इसका संघाई चाइना में पड़ता है। फॉर्मेशन जुलाई 2014 में हुआ था। प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रोसेफ, और मेंबर कंट्रीज़ हैं 9 कंट्रीज़ में शामिल हैं। तो बस दोस्तों ये रिवीजन क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। यदि आपको लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल छोटा ज़रूर है लेकिन कंटेंट छोटा नहीं है, कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।